मत्ती की पुस्तक अध्याय 7 के माध्यम से आइए हम उस ज्ञान के संबंध में यीशु की शिक्षा देखें जो उन लोगों के लिए अति आवश्यक है जिनके पास स्वर्ग की नागरिकता है और जो स्वर्ग के राज्य की लालसा करते हैं। आइए हम एक साथ आयत 21 पढ़े। जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उन्होंने हमें यह ज्ञान सिखाया कि स्वर्ग में प्रवेश करने का मार्ग उन्हें दिया जाएगा जो पिता की इच्छा पर चलते हैं। आयत 22, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्यक्रम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, यानी व्यवस्था के उल्लंघन करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। हम एक समान वचनों को होशे अध्याय 8 में खोज सकते हैं। यह कहता है कि मैं तो उनके लिए अपनी व्यवस्था की लाखों बातें लिखता आया हूँ, परंतु वे उन्हें पराया समझते हैं। एक शब्द में आप उन लोगों को कैसे सारांशित करेंगे जो परमेश्वर की व्यवस्था को पराया समझते हैं? व्यवस्थाहीन। वे परमेश्वर द्वारा दी गई जीवन की व्यवस्थाओं का बिल्कुल भी पालन नहीं करते। मत्ती की पुस्तक अध्याय 7 में यीशु ने दृढ़ता पूर्वक कहा, हे व्यवस्था के उल्लंघन करता, मेरे पास से चले जाओ। व्यवस्था का उल्लंघन करते हुए तुम मुझे हे प्रभु कैसे कह सकते हो? क्या तुम भविष्यवाणी करने के लिए अपने आप पर गर्व करते हो? क्या तुम दुष्ट आत्मा निकालने की अपनी क्षमता के बारे में डींग मार रहे हो? स्वर्ग ऐसी जगह नहीं जहां आप इन चीजों का अभ्यास करके प्रवेश कर सकते हैं। केवल जीवन की व्यवस्था के द्वारा जिसे परमेश्वर ने हमारे उद्धार के लिए तैयार और स्थापित किया, हम परमेश्वर को जान सकते हैं और स्वर्ग के राज्य के बारे में समझ सकते हैं। केवल व्यवस्था के द्वारा हम उद्धार के संबंध में सब कुछ समझ सकते हैं। जब वे परमेश्वर की व्यवस्था, विधियां और नियमों को भी नहीं जानते तो वे पवित्र स्थान के विषय को कैसे समझ सकते हैं? भले ही हम उन्हें सैकड़ों बार समझने की कोशिश करें, वे स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता के बारे में भी नहीं समझ सकते, तो वे भेड़, बछिया और बकरियों के बारे में कैसे समझ सकते हैं जिन्हें पुराने नियम में प्रायश्चित के बलिदान के रूप में चढ़ाया जाता था? हमें पहले परमेश्वर की व्यवस्था को समझना चाहिए जिसे परमेश्वर ने सारी मानव जाति के लिए स्थापित किया। इसलिए यह कहता है कि व्यवस्था किस तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक हुई? मसीह तक। शिक्षक का अर्थ है कि यह मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी गुरु है। हमें परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करना चाहिए। हमें परमेश्वर की व्यवस्था को जानना चाहिए। केवल तभी हम सच्चे परमेश्वर को स्वीकार कर सकते हैं। क्या केवल सच्चे परमेश्वर के द्वारा ही हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते? बाइबल हमें सिखाती है कि भले ही आजकल कई चर्च परमेश्वर पर विश्वास करने का दावा करते हैं, लेकिन उनकी धार्मिक प्रथाओं में बाल की सेवा और उपासना करने का अर्थ है। आइए हम एक साथ यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 7 आयत 8 पढ़ें। देखो, तुम झूठी बातों पर भरोसा रखते हो जिनसे कुछ लाभ नहीं हो सकता। तुम जो चोरी, हत्या और व्यभिचार करते, झूठी शपथ खाते, बाल देवता के लिए धूप जलाते। धूप जलाने का अर्थ उसके लिए बलिदान चढ़ाना है और दूसरे देवताओं के पीछे जिन्हें तुम पहले नहीं जानते थे चलते हो। तो क्या यह उचित है कि तुम इस भवन में आओ जो किसका कहलाता है? जो मेरा कहलाता है, और मेरे सामने खड़े होकर यह कहो हम छूट गए हैं कि ये सब घृणित काम करो। यह लिखा है कि वे सभी कहते हैं हम छूट गए हैं। यह आयत बताती है कि वे यह कहते हुए कि हम छूट गए हैं उस भवन में जाते हैं जो परमेश्वर का कहलाता है और उनके सामने खड़े होते हैं। लेकिन वास्तव में वे किसकी उपासना करते हैं? वे बाल देवता के लिए बलिदान चढ़ाते और धूप जलाते हैं। यह कहता है कि वे ऐसे घृणित कार्य करते हैं। ऐसी चीजें क्यों होती है? ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पास कोई ज्ञान नहीं है। ऐसी चीजें इसलिए होती है क्योंकि लोगों के पास परमेश्वर का कुछ ज्ञान नहीं है और ना ही वे उनकी जीवन की व्यवस्था को समझते हैं जो मानव जाति को जीवन की ओर ले जाती है।
यद्यपि वे एक तथाकथित चर्च में आराधना करते हैं, जहां वे दावा करते हैं कि वे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, लेकिन वास्तव में वे किसकी उपासना कर रहे हैं? वे सूर्य अर्थात सूर्य देवता बाल की उपासना कर रहे हैं। सभी लोगों, मान लीजिए कि एक व्यक्ति चर्च में आकर एक पारंपरिक सन्यासी वाग बजाना शुरू करता है और अपनी बौद्ध रीतियों का पालन करता है। तब क्या इसका मतलब यह है कि वह परमेश्वर पर विश्वास करता है क्योंकि उसका शरीर चर्च में है? वह किस पर विश्वास करता है? क्या वह बौद्ध नहीं? आज लोग उस जगह पर हैं जहां वे कहते हैं कि वे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, लेकिन उनकी सभी रीतियां पूर्व में सूर्य देवता की उपासना करने के तरीके हैं। रविवार की आराधना भी इसका एक हिस्सा है, क्रिसमस भी इसका एक हिस्सा है और क्रूस जिसका वे सम्मान करते हैं वह भी इसका एक हिस्सा है। यद्यपि वे इन सब का पालन करते हैं, फिर भी वे परमेश्वर से कहते हैं, मैं बचाया गया हूँ, मैं बचाया गया हूँ। यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 7 आयत 8 के द्वारा परमेश्वर सिखाते हैं कि ये बातें उनकी दृष्टि में बहुत घृणित है। सूर्य देवता की उपासना की कई रीतियों में से जो आज हम चर्च में पा सकते हैं, एक जिसे हम अच्छी तरह से जानते हैं वह रविवार की आराधना है। क्या परमेश्वर ने हमें कभी रविवार को आराधना करने की आज्ञा दी? क्या उन्होंने हमें कभी क्रिसमस मनाने की आज्ञा दी? क्या उन्होंने हमें कभी क्रूस को चर्च की छत पर लगाना या उसकी उपासना करना सिखाया? आज ऐसा ही होता है। वे सबत को जो परमेश्वर द्वारा नियुक्त किया गया था व्यर्थ मानते हैं और पराया समझते हैं। वे नई वाचा के फसह की अवहेलना करते हैं जिसे परमेश्वर ने हमें जीवन देने के लिए नियुक्त किया है, जैसे कि उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। उनका अंत क्या होगा? जैसे कि मत्ती अध्याय 7 आयत 21 में कहा गया है, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे व्यवस्था के उल्लंघन करता, मेरे पास से चले जाओ। हमें इस तथ्य के विषय में आश्वस्त होना चाहिए कि जो व्यवस्थाहीन है वे कभी भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। दूसरी ओर मार्ग जिस पर हम अब चल रहे हैं उस पर केवल वही चल सकते हैं जो स्वर्ग के नागरिक हैं। परमेश्वर की पवित्र शिक्षाओं का पालन करके हम सबत के दिन को मनाते हैं और सबत के दिन के माध्यम से हम एलोहिम परमेश्वर यानी स्वर्गीय पिता और माता को जो सृष्टि करता है सम्मान देते हैं और उनकी सेवा करते हैं। क्या हमने नई वाचा का सत्य नहीं पाया जिसमें परमेश्वर ने हमें फसह के द्वारा अनंत जीवन देने का वादा किया था? परमेश्वर ने हमें एक पक्की प्रतीक्षा दी है जिसके द्वारा हम नई वाचा के माध्यम से अनंत विरासत प्राप्त कर सकते हैं। हमें जीवन की व्यवस्था और शिक्षाओं को जिसे परमेश्वर ने हमें दिया अंत तक थामे रहना चाहिए। आइए हम नई वाचा के सत्य में स्वर्गीय पिता और माता का जहाँ कहीं वे जाते हैं पालन करें। हमें परमेश्वर की इस संपूर्ण शिक्षा को तुच्छ नहीं समझना चाहिए, बल्कि इसे अपने आसपास के लोगों के साथ साझा करना चाहिए और सत्य के संपूर्ण वचनों को हृदय की पट्टियों पर अंकित करना चाहिए ताकि हम सभी अनंत स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सके। इसी के साथ मैं आज का उपदेश समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।